2024 लोकसभा इलेक्शंस में खालिस्तानियों का बड़ा अहम किरदार नजर आ रहा है। 8 सीटों पर लोकसभा की 8 सीटों पर खालिस्तानी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। यूं 1989 के बाद ये पहली मर्तबा है कि खालिस्तानी इतनी बड़ी तादाद में लोकसभा के लिए मुकाबले में उतरे हैं, कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। खालिस्तानियों का खास तौर पर इनमें दो जो अहम खालिस्तानी लीडर्स हैं, दो अहम खालिस्तानी उम्मीदवार हैं, उन पर दुनिया भर की नजर लगी हुई है। क्या किरदार रहेगा खालिस्तानियों का लोकसभा के इन इलेक्शंस में? क्या ये 8 सीटों पर और खास तौर पर जिसने मैंने कहा 2 सीटों पर क्या कामयाब हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे? आज रीथिंक विद उमर जावेद में समझने की कोशिश करते हैं खालिस्तानियों के इस करैक्टर को लोकसभा इलेक्शंस में। व्यूवर्स को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम, खुशामदीद। आप में से ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके सामने फैक्ट्स, फिगर्स, हिस्टोरिकल एविडेंसेस और डेटा पर मबनी वीलॉग्स पेश करने का सिलसिला बेहतर से बेहतर बनाई रखें। खालिस्तानी तहरीक हम जानते हैं कि एक ऐसी तहरीक रही है कि जिसमें जो सिख हैं इंडियन पंजाब के, वो अपने लिए एक सॉवरन स्टेट का मुतालबा करते हैं, अलग स्टेट का मुतालबा करते हैं। खालिस्तानी तहरीक के हवाले से रीथिंक विद उमर जावेद ने तफसीली वीलॉग किया है। वो उस वीलॉग का जो खालिस्तानी तहरीक का पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, वो लिंक देख सकते हैं। आज हम तेजी से ओवरव्यू करते हैं कि खालिस्तानी तहरीक है क्या और फिर ये 8 सीटें कौन सी हैं और 2 अहम उम्मीदवार खालिस्तानी कौन से हैं जो पंजाब में उतरे हैं। खालिस्तानी मूवमेंट असल में अंग्रेज़ों के दौरान ही, अंग्रेज़ों के इक़्तिदार, अंग्रेज़ों के यहाँ ब्रिटिश रूल के दौरान ही सिखों ने अपने आप को मुनज़्ज़म करना शुरू किया था। और ख़ास तौर पर जो ये सिंह सभा मूवमेंट बनी थी 1870s में, इसके बाद सिखिज़म ने अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स लाए, सुधार लाए। 1920 में अकाली दल बना। सिखों के जहन में ये बात थी कि 1799 से लेकर 1849 तक यहाँ पर यानी पंजाब से मुराद आज का पाकिस्तानी पंजाब, इंडियन पंजाब, आज का हरियाणा, हिमाचल, आज का जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इन तमाम जगहों पर सिख राज था, रणजीत सिंह का कंट्रोल था। तो अब जब आज़ादी की तहरीक चलती है तो इसमें सिख वाज़े तौर पर अपने आप को अलाय करते हैं कांग्रेस के साथ, यानी नेहरू और गांधी के साथ अलाय करते हैं। और नेहरू सिखों से वादे भी करते हैं सॉवरेनिटी के, खुद मुख्तारी के, ज़्यादा से ज़्यादा हकूक़ देने के। लेकिन जब आज़ादी मिल जाती है अगस्त 1947 में, उसके बाद जहां कांग्रेस पार्टी, नेहरू ज़ुबान की बुनियाद पर बाकी कई स्टेट्स को मान रहे होते हैं, जैसे तमिलनाडु हो गया, आंध्रा हो गया, साउथ इंडिया में लिंग्विस्टिक बुनियादों पर, ज़ुबान की बुनियाद पर स्टेट्स को मान रहे होते हैं। पंजाब में वो इस पंजाबी ज़ुबान की बुनियाद पर सिखों को राइट्स देने का या अलग सूबा देने के लिए इस तरह तैयार नहीं होते। तो सिख सूबा मूवमेंट चलती है बड़े पैमाने पर, पंजाबी सूबा मूवमेंट भी इसको कहा जाता है। और फिर 1966 में जो इंडियन पंजाब है इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, यानी आज का इंडियन पंजाब, आज का हिमाचल और आज का हरियाणा। अब इसके बाद एक आनंदपुर रेजोल्यूशन आता है 1973 में। ये आनंदपुर रेजोल्यूशन जो है, इसमें जो सिख लीडरशिप है ये फेडरेशन से ज़्यादा पावर्स मांगती है, इख्तियारात मांगती है कि पंजाब के पास ज़्यादा हकूक़ होने चाहिए पानी को लेकर, अपने फैसलों को लेकर। ये आनंदपुर रेजोल्यूशन की बुनियाद पर एक तहरीक शुरू होती है और ये तहरीक फिर जो है वो एक तो सिख मुकम्मल तौर पर फेडरेशन के अंदर रहते हुए खुद मुख्तारी की डिमांड करते हैं और उसके साथ कुछ ये इंटरनल कन्फ्लिक्ट भी होता है जैसे सिखों और ननकारियों का। इसी दौरान एक लीडरशिप का उभार होता है जरनैल सिंह भिंडारावाला की सूरत में। जरनैल सिंह भिंडारावाला खुलकर खालिस्तानी तहरीक का मांग तो नहीं करते, वो कहते हैं कि अगर मुझे खुद, उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी खालिस्तान दे दे तो मैं इनकार नहीं करूंगा। लेकिन 1984 के ब्लू स्टार ऑपरेशन तक खालिस्तान, ये जरनैल सिंह भंडारावाला की तरफ से खालिस्तान की मांग नहीं की जाती, खुद मुख्तारी की मांग ही की जाती है। 1984 में इनको ऑपरेशन ब्लू स्टार में हलाक कर दिया जाता है, जिसके नतीजे में फिर अक्टूबर 1984 में जो इंदिरा गांधी के अपने सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, बेनत सिंह और सतवंत सिंह सिद्धू, ये हलाक कर देते हैं इंदिरा गांधी को। और उसके बाद फिर
एक तहरीक चलती है इंडियन पंजाब में खालिस्तान की, अगले 8-10 साल के लिए ये भरपूर मिलिटेंट तहरीक रही है। जिस तरह मैंने कहा कि जो भी खालिस्तान का पूरा बैकग्राउंड समझना चाहें आप, पस मंज़र समझना चाहें, डायनामिक समझना चाहें, वजूहात कॉजेज़ समझना चाहें, तो खालिस्तान पर किए गए हमारे वीलॉग पर मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको आप क्लिक कर कर देख सकते हैं। अब हम आते हैं इन इलेक्शंस की तरफ। जिस तरह मैंने कहा कि 1984 के बाद मिलिटेंट मूवमेंट चलती है, तो इसका एक जो खालिस्तानियों का लोकसभा में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमें नज़र आता है वो 1989 के इलेक्शंस में नज़र आता है। 1989 के इलेक्शंस में जो खालिस्तानी हैं वो 6 सीटें जीतने में कामयाब होते हैं। यानी शिरोमणि अकाली दल जो है, ये शिरोमणि अकाली दल प्रो फेडरेशन नहीं बल्कि शिरोमणि अकाली दल जो समरनजीत सिंह मान का धड़ा होता है, ये 6 सीटें जीतने में पंजाब की, यानी 13 सीटें 6 सीटें जीतने में कामयाब होते हैं। पीछे एक मूवमेंट भी चल रही होती है, तब पंजाब का एक खास कॉन्टेस्ट है, एक मिलिटेंट मूवमेंट चल रही है, उस मूवमेंट के दौरान ये इलेक्शन होते हैं और 6 खालिस्तानी 13 सीटों में से पंजाब की लोकसभा की जीत कर लोकसभा में एंटर होते हैं। लेकिन उसके बाद हमें नज़र आता है कि खालिस्तानी तहरीक जो है वो मिलिटेंट एतबार से भी वीक होती है, पॉलिटिकल एतबार से भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। इस तहरीक में, खालिस्तानी मूवमेंट में दोबारा एक मरतबा तेज़ी आती है जब 2020-21 में जो पंजाब के फार्मर्स हैं, जो सिख हैं, वो बड़े पैमाने पर जो मोदी के कंट्रोवर्शियल लॉज थे, एग्रेरियन लॉज थे, 3 लॉज, उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट करते हैं। दिल्ली तक इनका प्रोटेस्ट रजिस्टर होता है। नई लीडरशिप उभरती है। दीप सिद्धू जो एक्टर थे बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े लेवल के, वो उभर कर सामने आते हैं। खालिस्तान की दोबारा मांग ताज़ा होती है। अब दीप सिद्धू तो एक हादसे में, एक एक्सीडेंट में हलाक हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद एंट्री होती है अमृत सिंह पाल की 2022 में। अमृत सिंह पाल जो है वो दुबई में होते हैं, मुकीम होते हैं, वापस आकर 2022 में एलानिया खालिस्तानी तहरीक की बात करना शुरू कर देते हैं। इसके साथ साथ 2022 में इलेक्शन के हवाले से एक और अहम वाकया होता है जब संगरूर की लोकसभा सीट, जो सीट भगवत मान ने जीती थी, जो अब पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, भगवत मान को लोकसभा की संगरूर सीट ये खाली करनी पड़ती है क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। इस संगरूर लोकसभा सीट पर इलेक्शन होता है, बाय इलेक्शन होता है, और इसमें समरनजीत सिंह मान जो हैं अकाली लीडर, प्रो खालिस्तानी लीडर, एलानिया खालिस्तान की बात करने वाले समरन सिंह मान, वो कामयाब होते हैं, यानी इलेक्शन जीतते हैं। काफी अर्से बाद कोई खालिस्तानी इस तरह इलेक्शन जीतकर असेंबली में आता है। तो अब एक तो संगरूर की इस सीट से खुद समरन जीत सिंह मान उतर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, और इससे भी बढ़कर जो बढ़कर जिस सीट पर ज़्यादा नज़र बनी रहेगी वो खदूर साहब की सीट है लोकसभा की। खदूर साहब की सीट पर अमृतपाल सिंह, जो इस वक्त खुद तो वैसे आसाम की जेल में कैद हैं, NSA के तहत उन पर जो इल्ज़ाम लगाया है उसके तहत वो कैद हैं, वो खदूर साहब की इस सीट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। खुद वो डिब्रूगढ़ जेल आसाम की वहाँ पर हैं NSA के तहत, और अब उन्होंने ऐलान किया है खदूर साहब की इस सीट से इलेक्शन लड़ने का। इस सीट पर जो अमृतपाल सिंह के वालिद हैं तरसीम सिंह, ये वहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं। अब इस सीट को, खदूर साहब सीट को कहा जा रहा है कि एक तो संगरूर की सीट जहां खुद समरत सिंह जी मान उतर रहे हैं वो, और दूसरी खदूर साहब की ये सीट है। इसको कहा जा रहा है कि बड़ी अहम है। खदूर साहब कॉन्स्टिट्यूंसी अमृतपाल ने इसलिए चुनी है कि एक तो ये उनका अपना आबाई इलाका रहा है, और दूसरा खदूर साहब कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो तरन तारन बेल्ट है, तरन तारन का जो इलाका है, ये इलाका जो पाकिस्तान की बॉर्डर के साथ भी है, ये खालिस्तानी तहरीक का बहुत मजबूत गढ़ है। जब मिलिटेंसी थी 84 के बाद ऑनवर्ड्स, तो ये तरन जो इलाका है ये बहुत मजबूत रहा है। खदूर साहब की इस सीट पर आप ये देखिए कि खालिस्तानी फैक्टर कितना ज़्यादा नुमाया है कि इस सीट पर जो अकाली दल है, जो प्रो इंडियन है, उसने भी मुकाबले के लिए उतारा है विरसा सिंह वलोथा को। अब विरसा सिंह वलोथा खुद भी खालिस्तानी बैकग्राउंड रखते हैं, और इन इलेक्शन में अमृतपाल सिंह का मुकाबला करने के लिए वो भी यहाँ की अवाम को, खदूर साहब की अवाम को, जनता को, सिखों को याद करा रहे हैं कि इन्होंने भी खालिस्तानी तहरीक में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। ये खदूर साहब की सीट 2019 में कांग्रेस पार्टी ने जीती थी,
1,40,000 के मार्जिन से 2014 में शिरोमणि अकाली दल ने जीती थी। शिरोमणि अकाली दल बादल ग्रुप, यानी जो प्रो इंडियन ग्रुप है, प्रो फेडरेशन ग्रुप है, प्रो दिल्ली है, इसने जीती थी। और 2009 में भी शिरोमणि अकाली दल जीता था ये सीट। अब की बार अगर हम बात करें 2024 में, तो इस खडूर साहब की सीट से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसने कुलबीर सिंह जीरा को उतारा है। आप पार्टी की तरफ से ललजीत सिंह भुल्लर को उतारा गया है। शिरोमणि अकाली दल की तरफ से जिस तरह मैंने कहा कि विरसा सिंह वलोथा को उतारा गया है, जो खुद प्रो खालिस्तानी रहे हैं। बीजेपी की तरफ से मनजीत सिंह मन्ना को उतारा गया है, जिनका कोई चांस नहीं है। और अमृतपाल सिंह इंडिपेंडेंट तौर पर इस सीट पर जो है वो कंटेस्ट कर रहे हैं, जेल से बैठकर, जो एलानिया खालिस्तानी लीडर है। इस सीट पर ना सिर्फ ये कि समरत सिंह जी मान जो खुद लड़ रहे हैं इलेक्शन अपनी संगरूर की लोकसभा सीट से, वो भी इस सीट पर अमृतपाल सिंह की हमायत कर रहे हैं। और इसके साथ जो दीप सिद्धू हैं, जिनका एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था, उनके भाई भी इस सीट पर खुलकर अमृतपाल सिंह की सपोर्ट कर रहे हैं। तो यूं कहा जा रहा है कि खडूर साहब की ये सीट जो है वो अमृतपाल सिंह जीत सकते हैं, यानी टफ मुकाबला यहां पर एक तरह का दे सकते हैं। और दूसरा जो समरत सिंह जी मान है, ये भी अपनी सीट पर जो है वो टफ फाइट करेंगे संगरूर की सीट पर। बाकी जिन सीट्स पर खालिस्तानी खड़े हैं, जिनमें समरन सिंह मान की हमायत जिनको हासिल है, आनंदपुर साहब की सीट, फरीदकोट की सीट, लुधियाना पटियाला की सीट, इसके अलावा हरियाणा की भी 2 सीटों से, यानी करनाल से और कुरुक्षेत्र से भी 2 खालिस्तानी उम्मीदवारों को समरन सिंह मान की तरफ से उतारा गया है। तो यूं ये 8 कुल खालिस्तानी प्रो खालिस्तानी जो उम्मीदवार हैं ये मुकाबले में हैं। लेकिन इनमें असल जो मुकाबला है वो 2 सीटों पर है। जिस तरह मैंने कहा, एक संगरूर की सीट जहां पर समरन जीत सिंह मान खुद उम्मीदवार हैं, और दूसरी खडूर साहब की सीट जहां पर अमृतपाल सिंह का मुकाबला होना है। अमृतपाल सिंह मुकाबला कर रहे हैं। तो यूं अब देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या इस मर्तबा 1989 का इलेक्शन रिपीट होता है, जब खालिस्तानी बड़ी तादाद में, जिस तरह मैंने कहा 6 खालिस्तानी पंजाब की 13 सीटें जीतकर लोकसभा तक पहुंचे थे। अब की बार देखना होगा कि जो 8 सीटों पर खालिस्तानी मुकाबला कर रहे हैं, इनमें क्या सूरत हाल बनती है। खास तौर पर जो दुनिया भर में जिन 2 सीटों पर नजर लगी हुई है खालिस्तानियों को लेकर, वो संगरूर की सीट है और खुदार साहब की सीट है, जिस सीट पर खुद अमृतपाल सिंह मुकाबला कर रहे हैं। तो हमारी भी नज़र बनी रहेगी इन सीटों पर। जिस तरह आज के वीलॉग में हमने इन सीटों का और खालिस्तानी तहरीक का कुछ थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू आपके सामने पेश किया, इन सीटों का जायज़ा लिया, किन किन जगहों से खालिस्तानी मुकाबला कर रहे हैं उनका जायज़ा लिया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।